मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने बाबा नारायण साकार हरि के 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाबा को लेकर पुलिस ने कहा कि अगर जांच के दौरान बाबा की भूमिका सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बाबा के सबसे करीबी सेवादार देव प्रकाश पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। एनडीटीवी ने ऐसे कई परिवारों से बातचीत की जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। वो अब बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथरस के फुलरई गांव में मंगलवार को सूरत बाल उर्फ बाबा भोले के सत्संग में हुई भगदड़ के दौरान हुए हादसे के मामले में हाथरस पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। पुलिस के मुताबिक यह सभी आयोजन कमेटी के सदस्य और बाबा के सेवादार हैं। जब पुलिस से पूछा गया कि बाबा कहां हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, तो पुलिस बचती हुई नजर आई। पुलिस ने कहा कि बाबा के खिलाफ तभी कार्रवाई होगी जब उसकी भूमिका सामने आएगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पांसिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पांसिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एमबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बाबा के पुराने आपराधिक दर्ज मामलों के बारे में अलग अलग जिलों से जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने एफआईआर में आरोपी नंबर 1 और बाबा के सबसे करीबी सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकलवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी 121 मृतकों के पोस्टमार्टम हो गए हैं और उनके शवों की पहचान भी कर ली गई है। हालांकि प्रशासनिक लापरवाही पर आईजी ने कहा कि इसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। वहीं अब बाबा के कट्टर समर्थकों के परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, वो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाथरस के सोखना गांव के रहने वाले प्रताप सिंह की 70 साल की मां जयमंती, भाभी 42 साल की राजकुमारी और 9 साल की भतीजी की सत्संग में मौत हो गई। माँ की, हमारी भाभी जी इनकी और उनकी लाली की भतीजी की। क्या नाम थी उनकी? लाली का भूमि 9-10 साल की थी। भाभी जी करीब 42 साल की थी। क्या नाम था उनका? राजकुमारी। और माता जी करीब 65-70 साल की थी। कब गई थी ये यहाँ से? ये 2 तारीख को सुबह गई थी 8-9 बजे। बहुत रोकते थे, मैंने कि इनको मत मानो, बाबा है तो मैंने कि जो हमारे घर में जनहोनी हो रही हैं, बच्चे भी बीमार हो जाते हैं जब कभी। और इसके हस्बैंड मतलब मेरे जेठ जी लगते थे, वो भी खत्म हो गए। मैंने जब जो इसका बेटा भी वो भी खत्म हो गया। मैं जब तुम्हारे प्रभु हैं तो इतना कुछ हो गया, रोका क्यों नहीं? ठीक बात है। सुबह कहती थी अरे तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। मैंने कि नहीं, हम नहीं जानते। सोखना गांव की ही रहने वाली 65 साल की सोन देवी की सत्संग में मौत हो गई। उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा बाबा का भक्त है तो दूसरा बाबा से नफरत करता है। एक कह रहा है जब इतना बड़ा हादसा हो गया था तो बाबा को तुरंत वापस लौटना चाहिए था। दूसरा कह रहा है कि बाबा ने कुछ नहीं किया, सत्संग में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से छेड़खानी की और भगदड़ मच गई। मात्र वहाँ के लोगों ने ये हादसा हुआ है, आज तक ऐसे हमारी संगत में कभी हादसा नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, वहाँ के जो कुछ लोग दारू पी करके उपद्रवता मचाई उन्होंने। तुमको जी मालूम नहीं थी जी, वापस आना था अपने तुम्हारी वजह से जी भाईचारा जा रहा है।
तुमको देखने जा रहा है, तुम्हारी भी सुनने जा रहा है, तुम भी ऐसे नहीं लौट के आए कि लौट के आने मैनपुरी के रहने वाले मिनेश कुमार की 54 साल की मां रामकली अब भी लापता हैं। रामकली सोमवार को सत्संग के लिए निकली थी। उसके बाद उनके फोन पर किसी दूसरी महिला से बात हुई। मिनेश कहते हैं कि मां को सत्संग में जाने से बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। अगर मां मिल जाएं, तो मैं उनको सत्संग में कभी नहीं जाने दूंगा। अब हम मना करते तो वो कोई मानते तो है नहीं। आपने मना किया कभी जाएंगे? मैंने बहुत बार किया कि घर पे ही कर लिया करो, बड़े बूढ़े हो गए हो। अब वो नहीं मानते तो हम क्या करें? इस घटना को लेकर कई सवाल हैं। पुलिस ये तक नहीं बता रही कि किस संगठन ने सत्संग को लेकर परमिशन ली थी और उसका बाबा से क्या कनेक्शन है। एक बात तो साफ है कि हाथरस पुलिस बाबा के खिलाफ सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करने नहीं जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस ने अब तक उससे पूछताछ भी नहीं की है। कार्रवाई के नाम पर बाबा के सेवादारों पर शिकंजा कसा जा रहा है और बाबा आराम से मैनपुरी के आश्रम में बैठा हुआ है। हाथरस से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा इन दिनों चर्चा में है। यूपी के हाथरस में आयोजित उनके सत्संग में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ग्वालियर की रामश्री भी शामिल है। भोले बाबा का ग्वालियर से भी नजदीकी रिश्ता सामने आया है। बाबा ने इसी साल कुछ महीने ग्वालियर के तिगरा रोड स्थित झंडे का पुरा में जिस भव्य आश्रम में समय बिताए, उसका एनडीटीवी संवाददाता ने जायजा लिया। इस दौरान यात्रा के संयोजक से भी बातचीत की। हाथरस में जो हादसा हुआ है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में, उसमें 121 जाने गई हैं और बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। उनका ग्वालियर कनेक्शन भी सामने आया है। ग्वालियर की रामश्री की भी डेथ उस मामले में हुई है। और ये ग्वालियर कनेक्शन ये है कि नारायण हरि बाबा का ये आश्रम है और ये उनका सभा मंच है जहाँ पर सत्संग किया करते थे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूँ, नारायण साकर हरि का ग्वालियर में किसी तरह का कोई आश्रम नहीं है। ठीक है। ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ के जो बॉडी प्रॉपर्टी डीलर हैं उनकी है। ठीक है। प्रभु जी का स्वास्थ्य जयपुर में जब भर्ती हुए थे तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था। डॉक्टरों ने एडवाइस किया था कि खुली हवा में स्वास्थ्य लाभ के लिए आप कुछ दिनों तक प्रवास करें। तो इस जगह को उनसे लिया गया और उनको इधर हरि जी स्वास्थ्य लाभ के लिए रुके थे। कितने दिन रुके थे सर ये स्वास्थ्य लाभ ये के लिए? रुके थे 2-2.5 महीने रुके थे लगभग। ये कब की बात है सर? ये इसी 2024 में। अच्छा, कब से कब तक? ये आपका जनवरी, शायद जनवरी के लास्ट में आए थे और 31 जनवरी। हाँ, और इसमें मई 10 को चले गए थे 10। अच्छा, क्या है कि मतलब कि क्या से यहाँ कुछ लोग आते हैं अभी जी प्रवचन वगैरह होते हैं अभी? हाँ बिल्कुल आते हैं, प्रभु आते हैं, प्रभु परमात्मा आते हैं, प्रवचन देते हैं। जब संगत इकट्ठी होती है, जब प्रभु आते हैं, बाहर बैठते हैं। अच्छा, तो ये आपने कब किराए पे लिया? अच्छा बताइए जी। जब प्रभु जी को इसकी आवश्यकता पड़ी यहाँ रहने के लिए जी, उसी टाइम पर जनवरी में इनके बिल्डर से चर्चा किया तो उन्होंने परमिट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर हरि जी को अस्थायी तौर पर रख सकते हैं। तो कितने रुपए आप किराया देते? किराए से लिया, वैसे ही दे दिया? क्या वो हमारी आपस की तालमेल की वजह अच्छा, से। बातचीत। तो ये है क्या अभी मालिक इनके? वो अभी चले गए, बिजनेसमैन है, तो पूरा कॉलोनी। तो ये जो ये किनका है ये वैसे? ये रामोतार कुशवाहा जी हैं। तो रामोतार कुशवाहा जी है अभी यहाँ पर नहीं है, पर बताया ना बिजनेसमैन है, वो अपने ऑफिस वगैरह में कहीं होंगे। अच्छा। हमेशा 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती। तो यहाँ 2-2.5 महीने स्वामी जी रहे? जी है ना, उसके बाद चले गए थे। जी। कब से नहीं आए यहाँ? 10 मई के बाद तो फिर वो चले ही गए ना, फिर यहाँ का कोई प्रोग्राम ही नहीं, खत्म ही है। अच्छा, भोले बाबा जो शाकाहार हैं वो ग्वालियर जब आए थे तो इसी भवन में रुके थे जो आलीशान भवन है। और ये भवन फिलहाल बंद पड़ा हुआ है ना। यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं है, इसका मालिक भी नहीं है। इसके मालिक रामोतार कुशवाहा हैं जिन्होंने इसको बनाया हुआ था। और अब उनका कहना ये है कि उनके इसको अब स्कूल के लिए दे दिया गया है। उन्होंने तो कुछ समय के लिए ही इसको दिया था। और उनका ये भी कहना है कि ये कोई हमने आश्रम नहीं है बल्कि हमारी प्राइवेट जगह है। और हमने कुछ समय जब वो आए थे
उस समय रहने के लिए दी थी। तो अब इसमें ताला डला हुआ है फ़िलहाल, और फ़िलहाल इसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है और ना ही इसमें कोई इस समय मौजूद है। तो इस तरह से लेकिन ये बात सही है कि उनके जो अध्यक्ष हैं सुमन, उन्होंने बताया भी कि यहाँ जब आए थे नारायण हरि तो रुके थे, लेकिन वो स्वास्थ्य लाभ लेने की दृष्टि से आए थे, तभी यहाँ रुके थे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।